ईरान के बाद तुर्की ने उठाया ऐसा कदम कि इजराइल बिलबिला गया है। तुर्की और हमास के एक्शन से इजराइल के हौसले पस्त पड़ने लगे हैं। आखिर ऐसा क्या कर दिया तुर्की और हमास ने? क्या अब तुर्की भी जंग में खुलकर उतरने वाला है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि ईरान ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों को फांसी पर लटका दिया है। इस व्यक्ति ने विदेशी खुफिया एजेंसी विशेष रूप से मोसाद के साथ लिंक थे और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके अपने साथियों की मदद से इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ साझा किया था। अभी ये खबर पूरी तरीके से ठंडी भी नहीं हुई थी। इसी के साथ एक और खबर ने इजराइल के हौसले उड़ा दिए हैं। ये खबर तुर्की से आ रही है। खबर है कि तुर्की ने भी ईरान की तरह कदम उठाया है। इसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस होने के शक में 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जासूस मोसाद के लिए काम कर रहे हैं और तुर्की में रहने वाले फ़लस्तीनियों की पूरी जानकारी इकट्ठा कर उनकी निगरानी करना, हमला करना और अपहरण करना था। लेकिन अभी तुर्की 13 और जासूसों की तलाश में लगा हुआ है। इस तरह से एर्दोगान ने 34 जासूसों को लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू को एक सख्त मैसेज दिया है। दोस्तों, तुर्की ने कहा कि इजराइल अपने जासूसों को भुगतान के लिए बिचौलियों या लाइव कुरियर का उपयोग करता है। हम मोसाद से जुड़े लोगों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगे और इस अभियान का नाम ऑपरेशन मोल दिया है। तुर्की ने ऑपरेशन मोल के अंतर्गत इस्तांबुल सहित 57 स्थानों पर छापे मारे थे। इससे पहले मोसाद के 2 जासूस भी तुर्की में पकड़े गए थे। ये जासूस तुर्की में उस हैकर को ढूंढ रहे थे जिसने इजरायली डोम को हैक कर लिया था। इसके बाद हमास ने एक के बाद एक कई मिसाइल इजराइल पर दागी थी। दोस्तों, अब जहां ईरान और तुर्की इजराइल के जासूसों को पकड़ने में लगा है, वहीं हमास इजराइल के साथ ईंट पर ईंट बजाने पर तुल गया है। असल में यह खबर ऐसे समय में आई है जब कुछ दिनों पहले इजराइल की घरेलू सुरक्षा एजेंसी के एक प्रमुख ने दावा किया था कि उनका संगठन लेबनान, तुर्की और कतर सहित हर जगह हमास को नष्ट करने के लिए तैयार है। इस बयान पर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने इजराइल को चेतावनी दी थी कि अगर उसने तुर्की की धरती पर हमास के सदस्यों पर हमला किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल तुर्की अपने अधिकांश पश्चिमी सहयोगियों और कुछ अरब देशों की तरह हमास को आतंकवादी समूह नहीं मानता है। दोस्तों, इसलिए गाजा पट्टी पर आक्रमण के बाद से ही तुर्की और इजराइल में तनातनी जारी है। कुछ दिन पहले तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने अपने भाषण में दावा किया था कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नाजी नेता एडॉल्फ हिटलर से अलग नहीं है। उन्होंने गाजा पर इजराइल के हमलों की तुलना नाजियों द्वारा यहूदियों के साथ किए गए व्यवहार के साथ की थी। इजराइल के लिए पश्चिमी समर्थन की आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा कि तुर्की उन शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों का स्वागत करने के लिए तैयार है जिन्हें गाजा में संघर्ष पर अपने विचारों के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते इजराइल ने तुर्की से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया था। इस बयान से पहले भी एर्दोगान ने नेतन्याहू को गाजा का कसाई बताते हुए कहा था कि गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों को लेकर के नेतन्याहू पर युद्ध अपराधी के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इस्तांबुल में इस्लामिक सहयोग संगठन समिति की बैठक में एर्दोगान ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था, जिसमें कहा था कि गाजा फिलिस्तीनी भूमि है और हमेशा फिलिस्तीनियों की रहेगी। इजराइल न केवल हत्यारा है बल्कि चोर भी है और हम इजराइल को एक बार फिर गाजा पर कब्जा नहीं करने दे सकते हैं। इसके पलटवार में नेतन्याहू ने एर्दोगान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एर्दोगान कुर्दों का नरसंहार कर रहे हैं। वह अपना विरोध करने वाले पत्रकारों को जेल में डाल रहे हैं। वह तुर्की के आखिरी व्यक्ति हैं जो नैतिकता का उपदेश दे सकते हैं। उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि IDF दुनिया की सबसे नैतिक सेना है। वह दुनिया के सबसे क्रूर शातिर आतंकवादी समूह से लड़ रही है और उसे हरा रही है, जिसकी एर्दोगान प्रशंसा करते हैं और मेजबानी करते हैं। दोस्तों, अब देखना यह है कि इस युद्ध के आगे क्या परिणाम निकलते हैं। जैसा कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।